जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर मुगलों में सबसे महान, मुलायम दिल एवं एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन इसके बावजूद भी बादशाह अकबर की सभा परेशानियों का घर थी, जिसका निवारण करने में केवल उनके सबसे प्रिय नवरत्न में से एक रत्न बीरबल ही सक्षम थे। बीरबल स्वभाव से बुद्धिशाली और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में निपुण थे। बीरबल और तेनालीरामा को एक ही बुद्धि का घोतक माना जाता है। राजा अकबर के राज सिंहासन पर हंगने की मांग। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की सभा में नाच गाना चल रहा था। बादशाह अकबर नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला राजा की धन दौलत, महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा आपने बोला है कि जो भी मांगोगी वही मिलेगा, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे। राजा ने सोचा यह धन दौलत जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन से दिया। जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गई। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हंगने गुग की मांग रखी। राजा हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देख उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, बस महाराज, इतनी सी बात और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल आपको यह छोटी सी बात लगती है? बीरबल बोलते हैं, हे राजा आप परेशान ना हो, अब आप सो जाइए। कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वह सिंहासन की ओर बढ़ ही रही थी कि बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हंगने गुग का वचन लिया है, किंतु हंगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो यह वचन के विरुद्ध होगा और राजा अकबर आपको कोलू में पिलवा देंगे, सजा देने का एक प्रकार। बीरबल की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गई और वह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा अकबर हमेशा की तरह बीरबल से अत्यधिक प्रसन्न हुए। 1708 दोपहर के 3:46 सुनील कुशवाहा 731811 एक बार की बात है, बीरबल किसी कारणवश दरबार में उपस्थित न हो सके, तभी मौके का फायदा उठाते हुए सभी मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरते हुए बोले, बादशाह क्षमा करें, किंतु आप हर प्रकार की जिम्मेदारी केवल बीरबल को ही देते हैं, केवल बीरबल की ही सलाह लेते हैं। कृपा एक मौका हमें भी दीजिए, हम साबित कर देंगे कि हम बीरबल से ज्यादा योग्य हैं। अकबर ने गौर से अपने मंत्री गणों की बात सुनी। वे बीरबल के खिलाफ ऐसे जले कटे शब्द सुनना कतई बर्दाश्त नहीं करते थे, किंतु कुछ कहकर अपने मंत्री गणों का हृदय भी नहीं तोड़ना चाहते थे। तब अकबर बोले, ठीक है, हम आप सभी को आपकी योग्यता साबित करने का एक मौका देते हैं। हम आप सभी से एक सवाल का जवाब चाहते हैं और यदि आप इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दे पाए तो आप सभी को फांसी की सजा दी जाएगी। सभी मंत्रीगण झिझकते हुए, ठीक है महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है, किंतु पहले आप सवाल तो पूछिए। अकबर, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनते ही सभी मंत्रीगण एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने बादशाह से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। बादशाह ने सहमति जताते हुए उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दे दी। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण राजा के सवाल पर अपनी अपनी राय देने लगे।
पहला बोला, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है भगवान। दूसरा बोला, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है भूख। तीसरा पहले दोनों का जवाब नकारते हुए बोला, नहीं, भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए किंतु उन्हें अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। आखिरकार बादशाह से लिया गया वक्त भी समाप्त हो गया। अब उन सभी को अपनी जान की फिक्र होने लगी। वे जानते थे कि अब केवल बीरबल ही उन्हें इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। तब वे सभी बीरबल के पास पहुंचे और सारी घटना बीरबल को जो की त्यों सुना डाली। बीरबल इस बात से पहले ही परिचित थे। बीरबल, मैं तुम सभी की जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। सभी मंत्री बीरबल की बात पर सहमत हो गए। अगले दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। 2 मंत्रियों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़ाया और चौथे से अपने जूते उठवाए और स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन्हें राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब वे सभी बादशाह अकबर के महल पहुंचे तो बादशाह को यह दृश्य देखकर थोड़ा अचंभा हुआ। इससे पहले कि अकबर बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल ने पहले ही पालकी में बैठे बैठे आवाज लगाई, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर महल तक लाए हैं। बीरबल की चतुराई और अपने मंत्री गणों के झुके सिर देखकर बादशाह जोर जोर से हंसने लगे। अकबर बीरबल की अनसुनी कहानी। आपने अकबर बीरबल की कहानियां तो खूब सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन हम जो आपके लिए कहानी लाए हैं वह शायद ही आपने कभी पढ़ी या सुनी हो। ये कहानी हमने गांव कस्बों के बुजुर्ग लोगों से एकत्रित की है, जो बहुत ही कम लोगों की पहुंच में है। ये कहानी हमें मनोरंजन के साथ कुछ सिखाकर भी जाती है। इस कहानी को एक बार जरूर पढ़े। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर मुगलों में सबसे महान, मुलायम दिल एवं एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन इसके बावजूद भी बादशाह अकबर की सभा परेशानियों का घर थी, जिसका निवारण करने में केवल उनके सबसे प्रिय नवरत्न में से एक रत्न बीरबल ही सक्षम थे। बीरबल स्वभाव से बुद्धिशाली और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में निपुण थे। बीरबल और तेनालीरामा को एक ही बुद्धि का घोतक माना जाता है। राजा अकबर के राज सिंहासन पर हंगने की मांग। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की सभा में नाच गाना चल रहा था। बादशाह अकबर नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला राजा की धन दौलत, महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा, आपने बोला है कि जो भी मांगोगी वही मिलेगा, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे। राजा ने सोचा, यह धन दौलत जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन से दिया। जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गई। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हंगने गुग की मांग रखी। राजा हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देख उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, बस महाराज, इतनी सी बात और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल, आपको यह छोटी सी बात लगती है। बीरबल बोलते हैं, हे राजा, आप परेशान ना हो, अब आप सो जाइए। कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है।
वह सिंहासन की ओर बढ़ ही रही थी कि बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हंगने गो का वचन लिया है, किंतु हंगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो यह वचन के विरुद्ध होगा और राजा अकबर आपको कोलू में पिलवा देंगे, सजा देने का एक प्रकार। बीरबल की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गई और वह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा अकबर हमेशा की तरह बीरबल से अत्यधिक प्रसन्न हुए। 1708 दोपहर के 3:48 सुनील कुशवाहा 73181 दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि दो व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है, मैं तेली हूं और तेल बेचने का धंधा करता हूं और हुजूर यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा, अब तुम कहो तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है, काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो। तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। एक बार बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ दरबार में थे। अकबर का शहजादे बहुत की सुंदर था, जिस कारण दरबार में मौजूद हर किसी की नजर उसी पर थी। वहां मौजूद हर कोई कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। खुद अकबर भी यही कह रहे थे कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है और दरबार में उपस्थित सभी लोग अकबर की बात पर हामी भर रहे थे। तभी बीरबल भी दरबार में पहुंचते हैं और अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। मेरा शहजादा है ना दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। 1808 सुबह के 11:10 सुनील कुशवाहा 73181 बीरबल कहते हैं, जाहंपना, शहजादा सुंदर तो है लेकिन मेरे ख्याल से वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्से से कहते हैं, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? बीरबल कहते हैं, नहीं जाहंपनाह, मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं है। आप मेरी बात का गलत मतलब न निकालें।
हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर बीरबल से कहते हैं, तो क्या हम यह समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? बीरबल कहते हैं, जी जहाँपना, मेरी बात का यही मतलब है। तब अकबर बीरबल से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे पास लेकर आओ। इसके बाद बीरबल शहजादे से भी ज्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल पड़ते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बीरबल दरबार पहुंचते हैं। बीरबल को दरबार में अकेला देख अकबर कहते हैं, क्यों बीरबल तुम अकेले आए हो? क्या तुम्हें शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बीरबल कहते हैं, जहाँपना, मैं आपको यही बताने आया हूं कि मुझे शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा मिल गया है, लेकिन मैं उसे दरबार लेकर नहीं आ सकता। आपको उस बच्चे के पास जाना होगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे के पास चलेंगे। बीरबल कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको उस बच्चे से मिलने के लिए भेष बदलकर जाना होगा। अकबर इसके लिए भी मान जाते हैं और अगली सुबह बीरबल के साथ बच्चे से मिलने के लिए निकल जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाता है। वहां एक छोटा बच्चा होता है जो कि धूल मिट्टी से खेल रहा होता है। बीरबल उस बच्चे को अकबर को दिखाते हुए कहते हैं, देखिए जहाँपनाह, वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर को बीरबल पर गुस्सा आ जाता है और वह बीरबल से कहते हैं, तुम झोपड़ी में रहने वाले एक बदसूरत बच्चे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बता रहे हो। अकबर की गुस्से वाली आवाज सुनकर वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां आ जाती है और अकबर को गुस्से में बुरा-भला कहने लगती है। वह अकबर से कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कहा? मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा, तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। निकल जाओ मेरी झोपड़ी से और दोबारा यहां नजर मत आना। इसके बाद मां अपने बच्चे को लाड़ प्यार से खिलाने लगती है और बच्चे से कहती है, मेरा बच्चा सबसे सुंदर बच्चा है। अकबर भी उस बच्चे की मां की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। बीरबल कहते हैं, जहाँपना, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि बच्चा कैसा भी हो, उसकी मां के लिए वह दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। बीरबल आगे कहते हैं कि हमारा शहजादा भी बहुत सुदंग है। बस आप उसे अच्छी तालीम दें, जिससे उसकी सुंदरता में और निखार आए। बीरबल की बातें सुनकर अकबर कहते हैं, बीरबल तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। परिश्रम करने के बाद हर कोई फल की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ लोग बिना परिश्रम किए ही छलपूर्वक दूसरे की चीजों को हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम भी बुरा ही होता है। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक आम के पेड़ पर दो लोग मालिकाना हक जताते हैं, लेकिन पेड़ का असली मालिक कौन है, इसका पता लगाने का काम अकबर अपने नवरत्नों में एक बीरबल को सौंपते हैं। जानिए कैसे बीरबल हमेशा की तरह अपनी चतुराई से पेड़ के असली मालिक को ढूंढ लेते हैं। एक बार हमेशा की तरह बादशाह अकबर अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। दरबार में सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इन्हीं में राघव और केशव भी अपनी समस्या के साथ दरबार आए थे। राघव और केशव दोनों पड़ोसी थे। इनकी समस्या यह थी कि इनके घर के बीच फलों से लबालब भरा हुआ एक आम का पेड़ था, जिस पर दोनों ही अपना मालिकाना हक जता रहे थे। राघव का कहना था कि यह पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है।
वहीं केशव का कहना था कि इस पेड़ का असली मालिक वह खुद है और राघव झूठ बोल रहा है। अब भला एक पेड़ के दो मालिक कैसे हो सकते हैं? पेड़ एक और मालिक दो की यह समस्या काफी उलझी हुई थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और राघव व केशन दोनों ही पेड़ पर अपना हक जता रहे थे। ऐसे में अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और बहुत सोच विचार करने के बाद यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। इस समस्या के समाधान के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उसी दिन बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वो राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने यह भी कहा कि संदेश देने के बाद वो घर के पीछे ही छिपकर देखें कि इस संदेश के बाद राघव और केशव की क्या प्रतिक्रिया रहती है। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर, लेकिन उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं हैं। ऐसे में सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया कि पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। केशव जब घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे आम के चोरी की बात बताई। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं। और वैसे भी कौन सा वह हमारा अपना है। चोरी हो रही है तो होने दो। इतना कहकर केशव आराम से बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने उसे आम चोरी होने की बात बताई तो वह यह सुनते ही उल्टे पांव पेड़ की तरह भागा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई कि अरे, खाना तो खा लीजिए। राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूं, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और दरबार जाकर बीरबल को सारी बात बताई। अगले दिन केशव और राघव दोनों दरबार में हाजिर हुए और दोनों के सामने बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, सारी समस्या की जड़ आम का पेड़ है। ऐसे में क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा कि इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है। इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। लेकिन राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 साल तक इस पेड़ को सींचा है। आप भले ही यह पेड़ केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा इसे कटवाएं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मालिक। केशव और राघव की बात सुनकर जब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि तुम्हारा क्या कहना है बीरबल। इसके बाद बीरबल ने अकबर को बीती रात का किस्सा बताया और कहा कि जहांपना, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। पेड़ के असली मालिक का पता बहुत ही समझदारी से लगाने के लिए अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और साथ ही उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने के लिए राघव को भी बधाई दी। अकबर ने चोरी करने और झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। बीरबल को उसकी चतुराई, बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जाना जाता था। इन्हीं गुणों के कारण वे बादशाह अकबर के खास थे और उनके नवरत्नों में एक थे। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे सोने की खेत की कहानी। इसमें बीरबल ने एक बार फिर से अपनी चतुराई दिखाकर बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के सामने यह साबित कर दिया कि कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है। सभी ने जीवन में झूठ जरूर बोला है। इस तरह से बीरबल ने एक गरीब नौकर की जान बचा ली। बादशाह अकबर के महल में सजावट की कई कीमती वस्तुएं थीं। इन्हीं में एक था गुलदस्ता,
लेकिन यह कोई आम गुलदस्ता नहीं था, बल्कि इस गुलदस्ते से बादशाह अकबर को बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए वो हमेशा इसे अपने पलंग के बगल में रखते थे। एक नौकर एक दिन अकबर के कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसके हाथ से वह गुलदस्ता टूट गया। नौकर बहुत डर गया और इसके बाद उसने किसी तरह से उस गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और गुलदस्ता नहीं जुड़ सका। ऐसे में उसने यह सोचकर टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया कि अकबर की नजर इस पर नहीं पड़े। कुछ देर बाद जब अकबर महल लौटे तो सीधे अपने कमरे में गए। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता पलंग के पास नहीं था। अकबर ने नौकर से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा। नौकर डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकबर को क्या कहे, इसलिए उसने कह दिया कि उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर और गुस्सा हो गए और कहने लग कि मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब नौकर के पास बचने कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अकबर को सारी सच्चाई बता दी कि वो गुलदस्ता उससे साफ करते हुए टूट गया। गुलदस्ते के टूटने की बात सुनकर तो जैसे अकबर आग बबूला हो गए और अकबर ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अगले दिन इस घटना को लेकर दरबार में जिक्र हुआ और बीरबल ने इसका विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ तो हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। ऐसे में किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल से ऐसी बात सुनकर अकबर उस पर भी भड़क गए। अकबर ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो? सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। इसके बाद अकबर ने बीरबल को भी दरबार से निकाल दिया। दरबार से निकाले जाने के बाद बीरबल ने यह ठान ली कि वो किसी तरह भी इस बात को साबित करके रहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। तुरंत बीरबल के दिमाग में एक तरकीब और वह सीधे सुनार के पास गए। बीरबल ने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने बीरबल को सभा में देखकर पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जिसे यहाँ उपस्थित किसी ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी। बीरबल की बात सुनकर अकबर और सभा में उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। अकबर ने बीरबल को बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, जब मैं दरबार से निकलकर घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने की गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगने लगेगी। इसे लगाने के लिए मुझे आपके दरबार के पास थोड़ी सी जमीन चाहिए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार इस चमत्कार को देखे, इसलिए सभी मेरे साथ खेत में इस गेहूं को बोने के लिए चले। अकबर और सभी सभापति खेत पहुंच गए। खेत पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सिद्ध पुरुष ने कहा है कि इस सोने की गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनते ही सभी खामोश हो गए। कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह देख अकबर ने कहा कि क्या दरबार में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो? इसके बाद सभी खामोश हो गए। बीरबल ने कहा, जहांपना, तो आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने भी बचपन में कई झूठ बोले हैं,
इसलिए मैं भी इसे नहीं लगा सकता हूँ। इसके बाद अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न भी सभी व्यक्ति झूठ बोलते हैं और कोई सच्चा नहीं है। जैसे कि अकबर को इस बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत उस नौकर की फांसी की सजा को रोकने का आदेश दे दिया।